मैंने देखा है बहुत लोगों को बहुत ही छोटे से चीज़ में स्ट्रगल करते हुए, वो है रिएक्ट का वाइट प्रोजेक्ट या टेलविन सीएसएस से इंटीग्रेटेड किया हुआ प्रोजेक्ट क्रिएट करने में। जबकि ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है, ये बहुत इतना क्विक है कि आप लोग जब देखोगे तो बोलोगे इतना आसानी से हो सकता था, और फिर भी इसमें काफ़ी टाइम जाएगा। तो चलो देखो क्या करना है ना, उसके लिए मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है प्रोजेक्ट नाम का, तो आप लोग अपने प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लो। उसके अंदर एक CMD ओपन कर लो, और CMD में बस सिंपल सा कमांड टाइप करना है, npm create white। अब इस पे क्रिएट जैसे ही इंटर में प्रेस करता हूँ, ओह मैं स्पेलिंग गलत है, मैं फिर से टाइप कर रहा हूँ, npm create white। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये जो है अब आपके प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। तो जैसे मैं प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ, सपोज करो ये प्रोजेक्ट जो है कोई मैसेजिंग ऐप है, तो मैं मैसेज ऐप लिख देता हूँ, मैसेज ऐप या मैसेज वेब ऐप। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करोगे। ऑब्वियसली मैं रिएक्ट यूज़ करने वाला हूँ, रिएक्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप क्या चूज़ करना चाहोगे, तो मैं टाइप स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ। और ये हमारा जो है प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अगला कमांड है कि प्रोजेक्ट जो क्रिएट हो चुका है, उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। उसके लिए हम लोग को क्या टाइप करना पड़ेगा, CD और हमारे प्रोजेक्ट का नाम। इससे क्या होगा कि हम लोग उस प्रोजेक्ट जो फोल्डर जो प्रोजेक्ट का क्रिएट हुआ है, जो आप बाहर में देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हुआ है हमारे कमांड से, उसके अंदर देखो हम लोग चले गए। अब यहाँ पे डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल। और ये हमारा सारे पैकेजेस इंस्टॉल होने लगा है। वेट करते हैं। थोड़ी देर में ये हो जाएगा, हो गया। अब अगला कमांड है, इसको रन करके एक बार देख लेते हैं कि सारा कुछ सही से काम कर रहा है, यानी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हम लोग क्रिएट कर पाए कि नहीं। और ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है, इसको ओपन करके देखते हैं। और ये प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो गया है और ये रन हो रहा है। हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, वाइट प्लस रिएक्ट। अब जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इसको हम लोग रिएक्ट के साथ वाइट को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो है डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हो जाए। और ये जो है प्रॉपर हम लोग का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, रन भी कर रहा है। इतना आसान था एक किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। तो अगर आप सिर्फ इतना ही पे काम स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब अगर आपको टेलविन CSS या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो बस काफ़ी है। आप यहीं पे कोड डॉट लिख के या फिर VS स्टूडियो कोड में अपना प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो और प्रोग्रामिंग जो है करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे SRC फोल्डर में हमारा app.jsx है, जो यहाँ पे कोड आपको दिख रहा होगा। आप इसको समझते हैं कि अगर आपको आपका प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो गया, अब आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि आपको जो है टेलविन CSS भी चाहिए था, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। क्या उसके लिए कोई अलग से स्टेप लेना है? हाँ लेना है, लेकिन इतना इतना ज़्यादा ये जो है मुश्किल नहीं है। ये इससे प्रोजेक्ट क्रिएट करने से भी ज़्यादा आसान है। तो कुछ नहीं करना है, बस आगे एक टैब में यहाँ पे ओपन कर लीजिए और इसी में टाइप कर लीजिए वाइट टेलविन CSS। बस हो गया। अब ये जो पहला लिंक है, इसी के में आपको चले जाना है। और ये वाला प्रोसीजर इतना जो लंबा आपको दिख रहा है ना, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ करना है, लेकिन नहीं, इतना कुछ करना ही नहीं है। मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ कि करना क्या है यहाँ पे। सिंपली आपको सबसे पहला जो है यहाँ पे वाइट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। दूसरा क्या है कि आपको जो है टर्मिनल से ये टेलविन CSS को इंस्टॉल करना है। तो ये वाला हम लोग को करना है। तो कंट्रोल C में प्रेस करता हूँ, और ये जो टर्मिनल में टेलविन CSS इंस्टॉल करने का कमांड है, वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के CMD में। तो और ये टेलविन CSS हमारा इंस्टॉल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये बोलता है कि जो वाइट config डॉट ts फाइल है, या तो वाइट config डॉट js होगा आप में, या वाइट config डॉट js ts होगा। तो जो भी फाइल है, तो उसमें हम लोग को ये जो है ना लाइब्रेरी, ये टेलीविजन का लाइब्रेरी, ये इंपोर्ट करना है। तो चलो चलता है। तो हमारे पास देखो वाइट config डॉट js है, क्योंकि मैंने यही JS प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। अब ये लाइब्रेरी को बस सिंपली इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे ये जो फंक्शन, इस लाइब्रेरी के अंदर से जो फंक्शन हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका नाम है टेलविन CSS। और ये जो टेलविन CSS इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका यूज़ भी तो करना है। तो जिस तरह से हम लोग रिएक्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो इसी के बगल में कोमा लगा के इसका भी यूज़ कर लेना है, टेलविन CSS का। अब ये हम लोग का फंक्शन इंपोर्ट हो गया। अब इसका काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग चले जाते हैं इंडेक्स डॉट CSS में, और यहाँ पे हम लोग को इंपोर्ट करना है टेलविन CSS को। किस तरह से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरह से, टेलविन डॉट CSS। और अब इस टैब को क्लोज कर देते हैं, इसका काम खत्म हो चुका है।
और ये CSS में सारा हटा ही देता हूँ। टेलविन को मैंने इंपोर्ट कर लिया क्योंकि अब तो खुद के मैनुअल CSS लिखने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि टेलविन वाला CSS हम लोग यूज़ करने वाला है। तो ये CSS अब हम लोग का जो प्रोजेक्ट है उसमें टेलविन CSS इंपोर्ट भी हो चुका है, वर्क भी कर रहा है। कैसे पता चलेगा टेलविन CSS काम कर रहा है? तो सीधा मैं app.jsx में जाता हूँ, सारा का सारा कोड मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यह पूरा का पूरा कोड हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये कोड हमारा खाली हो गया। मैं यहाँ से CSS वगैरह सब जो चाहिए नहीं उसको हटाता हूँ, app.css भी हटा देता हूँ। बस मेरे पास एक सिंपल फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर ना हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। तो मैं पहले प्रोजेक्ट चेक कर लेता हूँ रन कर रहा है कि नहीं, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, ये प्रोजेक्ट रन एक्चुअली कर नहीं रहा है, मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को। स्टार्ट हो गया। अब हम लोग इसको हेलो वर्ल्ड हम लोग का आ गया। अब कैसे पता चलेगा टेलविन CSS काम कर रहा है? बस हम लोग इसमें टेलविन CSS अप्लाई कर देंगे। तो टेलविन CSS के लिए क्लास नेम सबसे पहले मैं बीजी ही दे देता हूँ। बीजी यानी कि बैकग्राउंड के लिए बीजी यूज होता है। बीजी मैं दे देता हूँ आपको रेड 900। अगर ये रेड हो गया तो हमारा मतलब काम करने लगा है, ठीक है। और इसमें मैं कुछ हाइट विथ भी दे देता हूँ। चलो हाइट में दे देता हूँ फुल, और विथ भी मैं देता हूँ फुल। अगर बैकग्राउंड चेंज हो गया तो मतलब CSS काम कर रहा है। तो ये हमारा जो है विथ पूरा हो गया, और हाइट भी हमारे जितना बड़ा टेक्स्ट था उतना हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हाइट स्क्रीन दे देता हूँ तो पूरा स्क्रीन ही रेड हो जाएगा। हो गया। यानी कि टेलविन CSS काम करने लगा। इतना आसान था एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना और उसमें टेलविन CSS इंटीग्रेट करना, और हम लोग कहाँ स्ट्रगल करते रहते हैं उस सेटअप में। चलिए ठीक है, थैंक यू।